आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। हम सोचे थे कि अकेले हैं, लेकिन जब हमारे कदम बढ़े तो लोग मेरे साथ एक से बढ़कर एक कदम बढ़ता गया और लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए। हम अभी चुनावी चर्चा को लेकर बैठे हैं विधायक आलोक चौरसिया जी के पास, और वो जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है उनमें इस चुनाव में उनका रुख क्या होगा। और अभी लगातार ये भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना लगातार इनका बयान आ रहा है कि चुनाव जिताने की बातें हो रही है। हम सीधा बात करेंगे कि अभी वो इस चुनाव में अपने पार्टी समर्थित उम्मीदवार को वो कहाँ किस रूप में देख रहे हैं, वो कहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि चुनाव का अब परसों 23 तारीख को मतदान होना है, इसलिए चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं। विधायक का रुख क्या है और क्या वो कहना चाहते हैं, लोगों से सीधा सवाल करेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप क्या कहेंगे, इस चुनाव को किस नज़र में आप देखते हैं? देखिए, चुनाव होता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। अब हर दल अपने अपने के लिए काम कर रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार, जो हमारे दल के नेताओं ने जिस तरीके से अपना इस क्षेत्र में सभी जगहों पर कैंपेनिंग करने के काम करें, तो निश्चित तौर पर हम अपने दल के साथ हैं। और हमारा दल अपना कार्य, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है कि जिसके लिए अगर काम करता है उसके लिए समर्पित होकर पूरे ईमानदारी के साथ, और उनके कार्यकर्ता भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। आज अरुणा शंकर जी के पक्ष में बीजेपी का समर्थन है, तो निश्चित तौर पर विधायक होने के नाते हमारा भी समर्थन बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार के साथ है। और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं। आप देखे होंगे कि हमारे नेता आदरणीय रघुवर दास जी और बहुत सारे हमारे अरुण सिंह जी, सभी लोगों ने आकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में, अपने समर्पित प्रत्याशी के पक्ष में अपना मत और अधिकार कार्य करने के काम किया है। तो हमें लगता है कि मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग जीतने वाले हैं चुनाव। एक सवाल है कि जब रघुवर दास जी आए और दो पार्टी से दो लोगों को बैठाया गया, ये एक मुद्दा है कि आखिर दबंगई दिखाना, लोगों का कहना है कि दबंगई आरोप लगाया जा रहा है कि दबंगई दूसरे विपक्ष कर रहा है, लेकिन यहाँ तो दबंगई से बैठाया गया, या कहिए कि ये आरोप है सीधा सीधा कि रघुवर दास जी ने अपना दबंगई दिखा के दो प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी को बैठा दिया। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा विहीन है विपक्ष। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। अब देखिए, टिंकल गुप्ता जी हमारे साथ भी 10 साल भी हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी काम किए हैं, और उन्होंने अगर अरुणा शंकर जी को, बीजेपी समर्पित उम्मीदवार को अगर समर्थन दिया तो क्या गलत किया है? कोई तो लोभ लालच नहीं है, क्योंकि उन्होंने समर्थन इसलिए दिया कि हमारे अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय रघुवर दास जी और हम सभी लोग के अधिकार्य से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, और उन्होंने अपना प्रभाविता को दिखाते हुए अपना समर्थन बीजेपी समर्पित अरुणा शंकर जी को देने के काम किया। मीना गुप्ता जी ने वही किया कि अपने बीजेपी में है, बीजेपी दल में है, पार्टी का आदेश हुआ कि आपको समर्थन देना है, और निश्चित तौर पर मिलकर दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया। तो इसमें विपक्ष के हाय हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो अपना मुद्दा लेकर रोज दिन अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है हमें जीतना, हम निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। मेयर के चुनाव में लोगों का कहना है कि मेयर के चुनाव में इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक, बड़े बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं, इसको हाईटेक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने काम नहीं किया मेयर प्रत्याशी ने, इसलिए इस तरह का स्टार प्रचारक बुला के जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है। और चुनाव छोटा हो या बड़ा, चाहे वो किसी भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का, कोई भी चुनाव को हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ते हैं। और इसमें कोई कह दे कि नेता आ रहे हैं तो उनका भूल है, उनका कहीं ना कहीं वो उनका मानसिकता बताता है। और भारतीय जनता पार्टी तो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। क्यों नहीं आएगा भाई? आपको कौन मना किया है नेता बुलाने के लिए? आपको कौन कहा है? अब कांग्रेस को लोग रांची में नहीं घूम रहे हैं क्या? कांग्रेस को लोग जमशेदपुर में, हजारीबाग में, धनबाद में नहीं घूम रहे हैं क्या? क्यों डाल्टनगंज में क्यों नहीं आ रहा? आप बुलाइए। आपका अगर चाल चलन लक्षण ठीक रहे तब तो नेता आपके पास आए, अगर वही ठीक नहीं रहेगा तो कौन नेता आपके पास आएगा? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव
मजबूती से लड़ता है और लड़ेगा भी। वो पंचायत का भी चुनाव अगर कहेगा कि हमारा समर्पित उम्मीदवार रहेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको भी जीतने और जिताने का काम करेंगे, उससे दिल से लड़ने के काम करेंगे। एक सवाल अंतिम में, क्या लगता है ये अभी का जो चुनावी दौर है उसमें आप अपने चूंकि आपके पूरा आपके भी समर्थक होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कितने तन मन धन से लगे हैं? क्योंकि इस एक भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता भी चुनाव के मैदान में हैं, मंगल जी, जो उप महापौर रहे हैं पहले। तो ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता लगेंगे आपके समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जब आप देख रहे हैं कि हमारे नेता बड़े नेता आ रहे हैं तो सब साथ मिलकर अपना काम करने के काम करें। पार्टी ने आदेश कर दिया कि हमें इसको लिए समर्थन करना है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता समर्थन करने के काम करें। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के निगम क्षेत्रवासियों के लिए? कार्यकर्ता तो लगा है, हम भी लगे हैं। आप ही देख रहे हैं कि सारे जगहों पर पूरे निगम के सभी वार्डों में सभी बूथों पर एक एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, हर मंडल में, हर क्षेत्र में, हर वार्ड में प्रभारी बनाते हुए कार्य हम लोग। तो निश्चित तौर पर मजबूती से चुनाव बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी समर्पित उम्मीदवार के साथ खड़ा रहकर, और हम सब लोग मिलकर इस चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ते हुए, मजबूतीकरण करते हुए हम लोग चुनाव को जीतने के काम कर रहे हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, छोटा हो चुनाव पंचायत का हो या विधानसभा या फिर पार्लियामेंट का, मजबूती के साथ भाजपा चुनाव के मैदान में उतरती है। भाजपा के पास कई कद्दावर नेता भी हैं, चाहे स्टार प्रचारक भी हैं, उनके पास दम है, बुलाते हैं। अगर आपका लूर लक्षण सही, आप सोचिए इस तरह के बात, आपका लक्षण सही रहेगा तो आपके भी नेता आएंगे। अब आपको बुलाने के लिए कौन मना किया? आप भी बुलाइए अपने नेता को, बड़े नेता स्टार प्रचारक को बुलाइए, तो आप भी बुलाइए ना। हमारे यहाँ तो संगठन है, संगठन का हर व्यक्ति हर चुनाव को संगठन के रूप में लेता है, और संगठन का चुनाव, संगठन का जो छोटा चुनाव हो या बड़ा, संगठन के तमाम लोग लगते हैं, और इस बार भी लगे हुए हैं और पूरी जोश खरोश के साथ लगे हैं। वो अपने मेयर प्रत्याशी को जिताने के लिए कटिबद्ध हैं, यह कहना है विधायक आलोक चौरसिया जी का। और इन्होंने दावा किया कि इस बार का भी चुनाव वो हर हाल में यहाँ से मेदिनीनगर मेयर पद का चुनाव जीतेंगे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।